आप पहुंचिए थाना। तो बिना पैसा के एफआईआर नहीं है। 70 लोगों पे एफआईआर हुई, कॉपी मेरे पास नहीं है, जो सूचना हमको सब लोग दे रहे हैं उस पे हम बता रहे हैं। 70 में 63 अननेम्ड हैं और 7 लोगों का नाम है एफआईआर में। उन 7 को गिरफ्तार भी कर ले गई पुलिस। अरे शर्म करो, तुमको गिरफ्तार करना चाहिए था हत्यारे को, तुमने गिरफ्तार किया जो न्याय मांगने के आते हैं। जैसे जनरल डायर गेट बंद करके गोली चलाई थी, इसी तरह से इसका भी काम है कि ये जब पहुंचेगी तो गांव को पूरा सील कर देगी, उसके बाद लाठियां चलवाएगी, एफआईआर करेगी। माफ कर दीजिए, कमतौल के इलाके को, जाले के इलाके को, सिंगवारा के इलाके को। नरी बच्चा, उसका आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए तो मालूम चलेगा कि कितना अच्छा था वो पढ़ने में। अब मार्केट में जाइए, किसी से बात कीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि जहां देखता था वहीं प्रणाम करता था। 50 लोग हैं तो 50 को अलग अलग प्रणाम करता था, सब से आशीर्वाद लेता था, और खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, हर तरीके से उसका आचरण अच्छा। उस बच्चे 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। 500 लिया जा रहा, कहाँ पे 5000 लिया जा रहा, कहाँ पे 1 लाख लिया जा रहा। मर्डर हुआ, खेत में लाश फेंक दी गई। ततैला के अंदर हुआ, कमतौल जहां भी बैठे हैं कल यहां लाश मिली। फिर उसके बाद आपको भिरवा के अंदर हुआ। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। बिलवारा के अंदर हुआ, वहां तो नेम्ड एफआईआर है, नेम्ड एफआईआर पे गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या है यार, बच्चा मर गया, क्या शर्माओगे? किसकी क्या क्या छुपाओगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज 24/7 और मैं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। कल कमतौल क्षेत्र में जो घटना हुई, एक 13 साल के बच्चे अंश कुमार की लाश मिलना। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं कांग्रेस के नेता भाई मकसूर उस्मानी जी। नमस्कार मकसूर जी। नमस्कार मकसूर जी, क्या हो गया है कमतौल क्षेत्र में कि यहाँ पर हर 2-3 महीने बाद, पहले देखा था कुमरौली में एक बुजुर्ग चचा को मार दिया गया था, अब यहाँ पे एक डेथ हुई है, मतलब एक मर्डर ही हो रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन गौन है यहाँ पर? देखिए, पिछले 2-3 महीने को अगर आप देखिए, कुमरौली के अंदर मर्डर हुआ, खेत में लाश फेंक दी गई। ततैला के अंदर हुआ, कमतौल जहां भी बैठे हैं कल यहां लाश मिली। फिर उसके बाद आपको भिरवा के अंदर हुआ। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। बिलवारा के अंदर हुआ, वहां तो नेम्ड एफआईआर है, नेम्ड एफआईआर पे गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोगों को ये लगा था कि जब यहाँ डीएसपी बैठना शुरू कर देगा कोई, तो एसडीपीओ के रहने से थोड़ा सा प्रशासनिक अमला चुस्त और दुरुस्त रहता है। लेकिन जब से यहाँ पे डीएसपी बैठने लगे और इसको यहाँ पे एसडीपीओ की पोस्टिंग लग गई, तब से ऐसा लगता है कि पूरे इलाके में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो चरमरा गई है और खत्म हो गई है। पुलिस का इकबाल नहीं बचा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इलाके में सुरक्षित ही नहीं है। कोई कब किसका मर्डर कर दिया जाए, कब किसको मार के खेत में फेंक दिया जाए, और 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बाद उसकी लाश मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब डर का माहौल है, भय का माहौल है। मतलब 20-30 गांव आसपास के जो है, पूरे 20-30 गांव में भय का माहौल है। अंश कुमार जो एक बच्चा था, नाबालिग बच्चा, 13 वर्ष का, इतना अनुशासन वाला बच्चा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा, उसका आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए तो मालूम चलेगा कि कितना अच्छा था वो पढ़ने में। अब मार्केट में जाइए, किसी से बात कीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि जहां देखता था वहीं प्रणाम करता था। 50 लोग हैं तो 50 को अलग अलग प्रणाम करता था, सब से आशीर्वाद लेता था, और खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, हर तरीके से उसका आचरण अच्छा। उस बच्चे 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब वो गायब हुआ, उसके गायब होने की सूचना उसके दादाजी ने थाने पे जाके दी। इनका घर और थाना 50-60 मीटर 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर उन्होंने जब मौखिक सूचना दी तो पुलिस ने कहा अच्छा देखते हैं। जब कुछ नहीं हुआ, अगले दिन जब इन्होंने वहां पर आवेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अगले दिन जब इनको किसी तीसरे व्यक्ति ने बताया कि फलाने जगह लाश दिख रही है, आपके यहाँ का बच्चा गायब है, एक बार आके देख लीजिए, तो ये पहुंचे। पुलिस ने नहीं खोजा, आप समझिए बात को। मतलब जब कंप्लेन हुआ तो पुलिस सो रही थी, एसडीपीओ सो रही है। क्या चल रहा है? शराब का जो कारोबार चल रहा है ना, उसकी वसूली चल रही है। पौवा कैसे, कब, कहां, कितने में जाएगा, जब इसका रेट एसडीपीओ और थाना डिसाइड करेगा, तो यही हाल होगा पूरे विधानसभा का, यही हाल होगा कमतौल इलाके का। मतलब जब रेट डिसाइड होगा
ट्रक पास करता है, पिकअप पास करता है यहाँ से, तो खड़े होकर देख लीजिएगा। 24 घंटे अगर सीसीटीवी लगाइए यहाँ से 1 किलोमीटर के रेंज में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वसूली में कहाँ पे 500 लिया जा रहा है, कहाँ पे 5000 लिया जा रहा है, कहाँ पे 1 लाख लिया जा रहा है। मतलब एक दिन आप लोग पैसा कमाने आई है ना, पोस्टिंग पैसा उसे लेके आई होंगी, मंत्री जी को पैसा दी होंगी, आम बात है ना। मतलब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नई बात कर रहा हूं तो बताइए। ढका छुपा क्या है यार, बच्चा मर गया, क्या शर्माओगे, किसकी क्या क्या छुपाओगे। 7 लाख रुपए पूरे विधानसभा से उगाही होके मंत्री को मिलती है। कैमरा बंद करके किसी पदाधिकारी से पूछिएगा, अपना दर्द बयान करेगा कि कोई किसी को 50,000 देना पड़ रहा है, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, जो जितना कमा रहा है उस हिसाब से दे रहा है। इसमें जाले थाना, कमतौल थाना, सिंघवाड़ा थाना, जाले ब्लॉक, सिंघवाड़ा ब्लॉक, कृषि विभाग, रजिस्ट्री ऑफिस सब है। 7 लाख रुपए का अर्जन हो रहा है। और विधायक जी जो मंत्री बन गए हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा दरोगा नहीं सुनता है, थाना प्रभारी नहीं सुनता है, एसडीपीओ नहीं सुनता है। अरे कैसे सुनेगा? जब पैसा लीजिएगा उससे, उगाही कीजिएगा तो आपका बात सुनेगा। राजनीति इकबाल के साथ होती है, ठस्से के साथ होती है, ईमानदारी के साथ होती है, भ्रष्टाचार के साथ नहीं होती है। जब आप भ्रष्टाचार करोगे, बेईमान बनोगे, धन की उगाही करोगे पुलिस और प्रशासन और पदाधिकारियों से, तो कौन क्या सुनेगा आपका? कौन सुनेगा? जहां पैसा मिलना होगा वहां सुनेगा कि कट आपको भी जाएगा, जहां कट नहीं जाएगा वहां नहीं सुनेगा। जहां जन सरोकार की बात होगी, जहां जनता को न्याय दिलाने की बात होगी, वहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए नहीं सुनी जा रही है। और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो कम से कम मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। ऐसा मंत्री नहीं चाहिए बेइज्जत कराने वाला लोगों को। जरा जाले की जनता का अपमान है ये जब से आई हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए, मैं नहीं करता हूं कि कोई अन्याय हो आपके साथ, मतलब मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, आपके साथ कोई अन्याय हो, आप पहुंचिए थाना, तो बिना पैसा के एफआईआर नहीं है, पहली चीज। उसके बाद अगर आपके पास अगर डीएसपी पहुंच गई या थाना पहुंच गया, तो गांव में पुलिस जाके दंगा करेगी, पुलिस जाके दंगा करेगी, पुलिस पहुंचेगी, डीएसपी पहुंचेगी, बोलेगी मारो हमको, मारो हमको, मारने आ रहे हो, हमको मारने आ रहे हो। वीडियो देखिए ना, वीडियो देखिए, आप रमौल का वीडियो देखिए, आप कल कमतौल का वीडियो देखिए। जबरदस्ती ये करेगी लोगों को से हो चार्ज हमको करना पड़े। और क्या बोलेगी मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, कि हमारे साथ बदतमीजी की गई। मैडम माफ कर दीजिए, कमतौल के इलाके को, जाले के इलाके को, सिंघवाड़ा के इलाके को नहीं चाहिए, आप चली जाइए वापस। धन का उगाही करना है, कुछ और कर ली। कहा गया कि 2 समुदाय के बीच में मामला हुआ है। एफआईआर क्या हुई? एफआईआर में 2 समुदाय है? नहीं है। एफआईआर हुई कि पुलिस के साथ गड़बड़ी हुआ। अरे भाई, दोनों समुदाय आपस में रह रहा है, अच्छे से मिल रहा है। ये देश की संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि हम एक थाली में खाते हैं। डायर, जनरल डायर है ये। जैसे जनरल डायर गेट बंद करके गोली चलाई थी, इसी तरह से इसका भी काम है कि ये जब पहुंचेगी तो गांव को पूरा सील कर देगी, उसके बाद लाठियां चलवाएगी, एफआईआर करेगी। जो लोग न्याय की मांग करने गए थाने पे कि इस बच्चे की जो हत्या हुई, अपराधी को पकड़ा जाए, तो क्या हुआ आपको मालूम है? 70 लोगों पे एफआईआर हुई। कॉपी मेरे पास नहीं है, जो सूचना हमको सब लोग दे रहे हैं उस पर हम बता रहे हैं। 70 में 63 अननेम्ड हैं और 7 लोगों का नाम है एफआईआर में। उन 7 को गिरफ्तार भी कर ले गई पुलिस। अरे शर्म करो, तुमको गिरफ्तार करना चाहिए था हत्यारे को। तुमने गिरफ्तार किया जो न्याय मांगने गया था उस बच्चे के लिए। वो क्यों जाता थाना? किसी को थाना जाने का शौक है? सुनिए पत्रकार साहब, किसी को थाना जाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग 7 लोग नहीं गए थे, और भी लोग रहे होंगे, लेकिन वो लोग न्याय मांगने गए थे कि हत्यारा को पकड़िए। वहां तो हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी। 7 लोग जो गिरफ्तार हैं, अभी उनकी बात कर रहा हूं। जो न्याय मांगने जाए उसको गिरफ्तार कर लो, ताकि इलाके का कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकले न्याय मांगने के लिए। इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो। दहशत का माहौल हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कमतौल थाना और एसडीपीओ को कि तुम्हारे दहशत से इस इलाके में कोई डरने वाला नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं, इनके कंधे से कंधे मिलाकर, इनके कदम से कदम मिलाकर न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और यहां से आपको हटाने का भी प्रयास करेंगे। और मैं खुले तौर पर देता हूं चुनौती कि 4-5 मर्डर केस हो चुके हैं, नेम्ड एफआईआर में भी उद्भेदन नहीं हुआ। कई मामले में हम लोगों ने एसएसपी साहब से बात की है, आईजी साहब से बात की है, और अगर मामले में उद्भेदन नहीं हुआ तो मैं आज बता रहा हूं आपको कि मैं महामहिम राज्यपाल के पास भी गुहार लगाने के लिए सक्षम हूं। मैं उनके पास जाकर न्याय की मांग करूंगा, लेकिन मैं न्याय के लिए जो भी प्रक्रिया लगती है, जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे
और ये बता देते हैं कि आप समय रहते ठीक हो जाइए। पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, लोगों को डराना नहीं है, लोगों पे फर्जी एफआईआर नहीं करना है, लोगों को सुरक्षा देना है। आप लोगों को सुरक्षा दीजिए, वसूली करना नहीं है शराब माफिया से। आप ये सब बंद कर दीजिए। अगर ये सब बंद कर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए, भाई मकसूद उस्मानी ने अपना जो भी बात था और पुलिस विभाग ने जो अभी तक कमी की है उस पर पूरा प्रकाश डाला है। मर्डर के केस भी 3-4 आ चुके हैं। बाइक चोरी होना तो अब ऐसा लगता है जैसे आम बात हो चुकी है। बाइक चोर तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और मर्डर केस में भी मर्डर होता कहीं है, एफआईआर कहाँ हो रहा है। कि जाले थाना से 200 मीटर दूरी पे बाइक चोरी हो गई। एक समाज सेवक है, उनकी बाइक चोरी हो गई। तो थाना का इकबाल ही नहीं बचा। आप समझिए बात को, कैसे बचेगा? बचेगा तब ना जब थाना और ब्लॉक ये जो उगाही कर रहा है धन का जनता से, गरीब जनता से, वो बंद होगा तब ना। आप चले जाइए कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आय प्रमाण पत्र, आप जन्म पत्री बनाने, प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए, वंशावली बनवाने चले जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको 100 का नोट रखना है कि 500 का नोट रखना है, क्या को रखना है, सब मालूम चल जाएगा। तो ये खत्म हो चुका है। दाखिल खारिज में तो ऐसा मामला है कि पिछले दिनों सरकारी जमीन को प्राइवेट कंपनी को दाखिल खारिज करके दे दिया। अडानी को दिया गया ना 103 डिसमिल जमीन, सरकारी जमीन, बिना एनओसी के अंदर में रोड बनाया गया, बिना एनओसी के रेल ट्रैक बिछाया गया अंदर, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला, 90,000 में किसान से जमीन लिया गया और 12 लाख में बेचा गया। कौन कर रहा है किसान का शोषण? जो माननीय मंत्री बैठे हैं, जो घोगराहा पे जमीन ले रहे हैं, पुपड़ी में ले रहे हैं, अलग अलग जगह ले रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सर्च कर लीजिए, ठीक है। हर जगह जमीन ले रहे हैं, कहीं नर्सिंग कॉलेज, कहीं बीएड कॉलेज, कहीं आलीशान बंगला बना रहे हैं। कहां से आ रहा पैसा? गरीब मजदूर किसान जो अपने खून पसीने की मेहनत से अपने जमीन पे खेती करता था और उससे अपने परिवार को चलाता था, उन लोगों का नाजायज पैसा लेकर ये सब हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि इनके जो संपत्ति की जांच, पिछले 5 साल के अंदर कितनी संपत्ति इन्होंने बनाई है 4-5 साल के अंदर, उसकी जांच हो और अडानी एग्रो लॉजिस्टिक वाले मामले में पूर्ण रूप से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो। उस पर हम लोग प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं। अच्छा मकसूर भाई, से इतनी बातें होगी, अपराधी अभी तक मर्डर केस के पकड़े नहीं जा रहे हैं। जो कमतौल क्षेत्र में जितने मर्डर हो रहे हैं अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गया है। क्या लगता है इस बच्चे का अपराधी पकड़ा जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि न्याय के लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक हम जाएंगे। पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो किसी का भी बताना मुश्किल है, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में जहां तक हमको जाना पड़ेगा हम इनके साथ हैं और जाएंगे और न्याय दिलवा कर रहेंगे।